हाय हेलो नमस्ते प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं ब्लॉग को शुरू कर रही हूँ सुबह के 7 बजे। अभी यहाँ पे धूप नहीं पहुँची है। ये देखो धूप उधर आ रही है। अभी उस पर्वत के पीछे अभी धूप है। धूप आने में लग जाएंगे अभी 6-7 मिनट। मेरे पीछे तो धूप आ चुकी है। उधर देखो, वो आपको दिखाई दे रही होगी पेड़ों के बीच में। तो वहाँ पे धूप आ चुकी है और यहाँ अभी धूप नहीं पहुँची है। ठंडा काफ़ी लग रहा है। मैंने 2 स्वेटर पहने हैं। आज का मौसम तो लगभग साफ ही है। धूप खिल रही है, बादल नहीं है आसमान में। कल तो पूरे आसमान में बादल थे, आज नहीं है बादल। और हम उठ चुके हैं। ये है सक्षम, ये भी उठ चुका है। ये मेरे साथ ही उठ जाता है जब मैं उठती हूँ। तो मैं मिलती हूँ नाश्ता बनाने के बाद। घर में भी धूप आ चुकी है, जो आप देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, जय हो सूर्य भगवान जी। चल प्रणाम कर भगवान जी, जय कर। ले आ, ये है जय कर, जय कर भगवान जी। वो भगवान जी है, जय कर, कर जय कर। वो है सूर्य भगवान जी के दर्शन हो गए हैं फाइनली। अब धूप आ गई है। अब थोड़ा ठंड से राहत भी मिल जाएगी। काफ़ी ठंडा होने लग गया है हमारे पहाड़ों में। मैंने 2 स्वेटर पहनने के बाद भी बहुत ठंडा हो रहा है सुबह और शाम के टाइम। दिन में तो खैर काफ़ी गर्मी है। सूर्य भगवान जी के दर्शन हो गए हैं। जैसे ही सूर्य देव प्रकट हुए वैसे ही दीदी ने भी सोयाबीन फैला लिए हैं। ये कल जेठ जी ने कूटे थे, दीदी ने इनको साफ किया था। फिर अभी सुखाने के लिए डाल रहे हैं धूप में, क्योंकि धूप आ चुकी है। इतने हो रखे हैं सोयाबीन। आपको भी बीज चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमें इस सोयाबीन का बीज चाहिए या सोयाबीन की दाल चाहिए। हमारे पहाड़ों में आजकल सोयाबीन ही देखो, जो मैंने आपको दिखाए थे चौक में सुखाने के लिए डाले थे, वही सोयाबीन कूटने के बाद और साफ होने के बाद ये अब सूखने के। अरे ये सारे निकल क्या छोड़ो, क्या ये गिर गए जाने वो गाड़ी दे। तो दगड़ियों, ये है हमारे कामकाज पहाड़ों में। कभी कूटना, फिर इनको साफ करना, फिर सुखाना। और सक्षम की नीलम दीदी आ चुकी है। ये गई थी घास लेने, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रही नीलम दीदी। दीदी दीदी बोले गाड़ी का चुकाई ले मुँह ये मैं झाड़ू मार रही हूँ अभी, साफ सफाई। ये है हमारा पहाड़ी झाड़ू। हम पहाड़ों में इसी झाड़ू से साफ सफाई करते हैं। ये हमारे पहाड़ों में ही मिलता है। फिर इसको लाते हैं जंगल से, फिर इसको बटते हैं, ऐसा बनाते हैं झाड़ू टाइप का, ये पकड़ने का। फिर इससे मारते हैं झाड़ू। ये जंगल में मिलता है, ये रिंगाल है। ये इस झाड़ू का अलग ही रिंगाल होता है। ये जंगल से लाते हैं, फिर झाड़ू बनता है। ये सक्षम है, इसे काफ़ी ठंड हो रही है। ये जैकेट में इसके हाथ पैक है, जेब में, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं साफ सफाई करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। अम्मा एनू जी चलता
सक्षम की दादी जी के अभी दरवाजे बंद हैं, वो अभी उठे नहीं हैं। उठो लाल, अब आंखें खोलो। पानी लाया। तो दोस्तों फाइनली हमने नाश्ता भी कर लिया है। सुबह के बज गए हैं 10 और मैं आ गई हूँ यहाँ नीचे बगीचे में, जहाँ पे मैंने आपको राजमा की खेती दिखाई थी। और ये देखो अब मैंने पूरा खेत खाली कर लिया है लगभग। अब लास्ट के बचे हैं वो सिबिटे जो मैंने दिखाए थे, इन्हें सिबिट बोलते हैं, वो मैं आज कल निकाल दी हूँ क्योंकि राजमा परिपक्व होके ख़त्म हो चुके हैं। वो मैंने सारे निकाल दिए हैं। जो इस साल के सिबिटे थे उन्हें ये अगले साल के लिए यहाँ पे रख दिया है मैंने निकाल के। और जो पुराने हो चुके थे पिछले से पिछले साल के, मतलब उनकी मैं लकड़ियाँ बना रही हूँ, वो भी अब काम आएंगी जलाने की। तो ये मैंने सारा खेत खाली कर लिया है। देखो ये राजमा की बेल सारी यहाँ पे इकट्ठी करके रखी हुई है। ये है लकड़ियाँ सारी निकाल ली है मैंने। ये इनकी मैं लकड़ियाँ बनाऊँगी क्योंकि ये पुरानी हो चुकी हैं, अब ये सिबिट के काम नहीं आएंगी। और जो अगले साल की थी, मतलब पिछले साल की थी, वो अलग करके मैंने रख दी है, वो अब काम आएंगी। कुछ मैंने यहाँ पे भी रखी हैं। ये देखो यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है ना आपको। ये जो मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टेपिंग की हुई है मैंने। ये टेपिंग इसलिए की है क्योंकि मेरा हाथ कट गया था और वो काम करते हुए बार बार दुख रहा था, तो मैंने इस पर टेपिंग कर ली है। टेपिंग करने से ये फ़ायदा हो रहा है, ये दुख नहीं रहा है बार बार। तो हाथ मेरी उंगली सेफ़ है, इसलिए मैंने टेपिंग की है। तो आप लोगों का भी आजकल घास काटते वक्त हाथ कट जा रहा होगा, तो क्योंकि हमारे गांव में तो ऐसी सुविधा होती नहीं है पट्टी पुट्टी, तो हम इस पर कुछ बांध लेते हैं, मतलब चुन्नी या फिर धोती का कुछ भी कपड़ा बांध लेते हैं, तो बार बार निकलता है, उसे बांधना पड़ता है काम करते हुए, घास काटते हुए। तो ये टेपिंग तो ऐसी है, एक बार हो गई तो निकलती नहीं है, खुद निकालो तो तभी निकलती है। तो आप भी टेपिंग कर लेना, मैंने इसलिए ये टेपिंग की है। लोग मैसेज करके पूछ रहे थे कि आपके हाथ में क्या हो गया, तो मेरा हाथ घास काटते वक्त कट गया था और मैंने इस पर टेपिंग की है। तो ये देखो ये सिबिटे अभी निकालने के लिए बाकी हैं, जो यहाँ पे खड़े हैं, 2-4 यहाँ पे भी हैं। ये बाकी मैंने निकाल करके ये पिछले साल के रख लिए हैं, ये अगले साल काम आएंगे फिर से। और हमारे गढ़वाल में सब कुछ काम आता है। राजमा हमने खाई, राजमा का जो बाहर का होल कवर था जो वो गायों ने खाई, और जो ये नई लकड़ियाँ थी पिछले साल की, ये अगले साल काम आने वाली हैं, और जो पुरानी थी वो जलाने के काम आने वाली हैं। कुछ भी हमारे यहाँ बर्बाद नहीं जाता है, सब कुछ काम आता है। और ये भी हम गायों को देंगे। जो राजमा की जो ये बेल है, ये इकट्ठी मैंने कर रखी है लकड़ियों पे जो थी, तो ये भी गाय खाएंगी। फिर गाय ये खाने के बाद गोबर करेंगी, गोबर करने के बाद उन्हें फिर से खेतों में ऑर्गेनिक खाद के रूप में प्रयोग किया जाएगा। फिर से राजमा की खेती होगी। बस हम सब एक दूसरे पे निर्भर हैं, गाय हम पे निर्भर हैं तो हम उन पे निर्भर हैं। बस ये चक्र ऐसा ही चलता रहता है हमारे पहाड़ में। तो मैं आई हूँ अभी इन लकड़ियों को काटने के लिए। तो दोस्तों मिलती हूँ अभी बज चुके हैं 10 और मौसम फ़िलहाल तो ठीक ही है। आसमान को देख के लग रहा है आसमान साफ़ है आज, कहीं कहीं दूर दूर हैं बादल, बाकी मौसम बहुत अच्छा है पहाड़ों का, ये आप देख सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं इन सब को करने के बाद। ये मैं रस्सी लेके आई हूँ जिस पे मैं लकड़ियों को लेके जाऊंगी। ये है रस्सी, ये भी हमने घर में ही बनाई है। पुरानी जो धोतियाँ साड़ियाँ हो जाती हैं ना पहनने के बाद, जो पहनने के काम नहीं आती हैं, उनसे ये बनाई जाती है। कभी मौका मिलेगा मुझे ये सब ब्लॉग बनाने का तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पहाड़ में ये रस्सियाँ कैसे बनाई जाती हैं। तब तक के लिए फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ लकड़ी का भारा लेके, जो आप देख रहे होंगे। ये मैंने सुबह से इतनी लकड़ियाँ यहाँ पे रख ली हैं और मैं इसे कैसे रखूँगी, चलो इसे इधर ही रख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इतनी लकड़ियाँ यहाँ पे इकट्ठी कर ली है, ये मैंने सुबह में किया है आज। इतनी लकड़ियाँ जमा कर ली है।
सक्षम को गई सक्षम को गे शे हाँ तो यहाँ पे सक्षम सो चुका है। ये तो दोस्तों मैंने सक्षम को घर पे ही छोड़ा था दादी के साथ, तो वो सो चुका है। खेलते खेलते उसे नींद आ गई। तो मैं अब बनाती हूँ खाना जल्दी जल्दी से, क्योंकि 12:30 हो चुके हैं। अब मुझे खाना भी बनाना है। मैं घर पहुँच गई हूँ, तो मैं बनाती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। कब मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। मैं मिल रही हूँ आपको 1:30 बजे, और मैंने डाली है, मैं आपको बताती हूँ इसमें गैस करना क्या होगा। ये मैंने परसों डाल दिए थे, मतलब आज इसको 4 दिन हो गए होंगे। तो मेरा बन गया खाना, मतलब साग बन रहा है, कापुला बन रहा है, जो कि पहाड़ियों को बेहद पसंद होता है और मुझे भी बहुत पसंद है। थोड़ा लेट बन गया क्योंकि हमारे घर में कोई मेहमान आ गए थे। वो हमारे बगल पड़ोसी गांव लुंत्रा के थे, मेरे सहपाठी भी थे, मतलब हमारे साथ पढ़ते थे और हमारे रिलेशन में भी हैं। तो वो आ गए थे थोड़ा मिलने, और फिर उसके बाद थोड़ा मैं लेट हो गई थी। चाय पानी होता ही है जब घर में कोई आता है। तो मैंने ये डाला था। चलो आप पहले गैस करना कि क्या होगा इसमें। खाया है, अगर आप सच्चे पहाड़ी हो तो इस चीज़ से अछूते नहीं हो सकते हो। आप लोग ज़रूर ही खाया होगा। वैसे आप गैस कर सकते हो। अब तो आप मैंने दिखा भी लिया है आप लोगों को। ये पौष्टिक गुणवत्ता से भरपूर पहाड़ी फल है। इसको हमारी गढ़वाली में म्याऊ कहते हैं, म्याऊ। इसे आदमी तो कम ही खाते हैं आपके ज़माने के, लेकिन इसे जंगली जानवर जैसे भालू हो गया, ये ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने इन्हें पकाने के लिए डाला था। इसका स्वाद ऐसे होता है जैसे च्यवनप्राश होता है ना, च्यवनप्राश को खाते हैं, जो टेस्ट उसका होता है, ऐसी टेस्ट इसका भी होता है। ये काफ़ी पौष्टिक फल है। इसको खाने से न जाने कितने रोग कटते होंगे। खैर हम के अच्छा होता है। ये नाशपाती का छोटा रूप है ये। तो दोस्तों यहाँ पे दाल डाली हुई है, काली दाल, काले भट्ट, काली दाल में काले भट्ट हैं ये देखो बड़े वाले भट्ट हैं। इसका सेवन हमारे पहाड़ों में तब किया जाता है जब मतलब किसी को भी खांसी हो, सर्दी हो, तब इसको भिगो करके इसका पानी पिया जाता है। इसकी दाल खाई जाती है, और इसका डुबका भी बनता है। गांव में इसका डुबका भी बनाते हैं। देखो, अगर किसी को सर्दियों में भट के डुबके खाने हो तो पहाड़ में आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। ये बड़े वाले भट्ट हैं, काले भट्ट, वहाँ पे सोयाबीन डाले हैं। सक्षम तो ये गिरल। हाँ तो दोस्तों ऐसे लाते हैं हमारे पहाड़ों में घास। ये आजकल काटने के बाद सूख गया है। याचा कहते हाँ बकरी, बकरी वो निकल आए हैं चंदा मामा। ये मेरी छोरी अच्छा देखो कति प्यारी प्यारी बकरी चीज। ए वो सब खेत हो गए रे उल्ट बाट। चलो तुम बकरी लेके
तो दोस्तों ये बकरियां 6-7 महीने बुग्यालों में रह के आती हैं और ये आज गांव में आ गई हैं। ये आज तक थी बुग्यालों में, ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखो, आ ले ले आ।